हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, तो ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 12 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर, जिन कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर, तो उसके हम इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका 12 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, seated.nic.in पर। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 के जो आपके लैंग्वेज 1 के जो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन हैं, यानी कि इंग्लिश को हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, इंग्लिश के जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे आपके 30 में से, जो आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और बाकी आपके 15 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और 15 बाकी आपके पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, जो आपके लैंग्वेज 1 में जो आपने जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, आपके जो 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्वेश्चंस अलग होंगे, लेकिन मीडियम उसका अलग होगा। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके अलग रहेंगे। और जो आपके पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके सेम रहेंगे, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में चाहे आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया हो चाहे हिंदी सिलेक्ट किया हो। और फ्रेंड्स, बस फर्क आपका ये रहेगा कि जो क्वेश्चन का जो मीडियम है, यानी कि लैंग्वेज का जो मीडियम होगा, बस वो चेंज होगा, यानी कि ट्रांसलेट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा डायरेक्टली, और फ्रेंड्स जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा वो आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के आपके क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 99 तक आपके कुछ पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका पैसेज है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, रीड करिएगा, तब आपको जो क्वेश्चन दिए गए होंगे पैसेज से रिलेटेड होंगे। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको, वो आपको दिए गए पैसेज से आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा द नेकटाई वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाई। तो किसके द्वारा? द ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ टाई। यानी कि अब आपको बताना है कि टाई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर होगा इट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। Who does not have to wear a tie necessarily as a part of his dress?
तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर ट्रेडर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 94 में जो आपकी स्टेटमेंट सही होगी, ए और सी आपकी करेक्ट होगी, बट जो आपकी बी होगी वो आपकी इनकरेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। दिया गया है, अब आपको स्टेटमेंट दी गई, अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। जो आपको पैसेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्टेटमेंट है सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यानी कि जिसमें जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है ए भी सही है और बी भी सही है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अब आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया गया है पैसेज से और आपको बताना है कि वो कौन सा क्लॉज होगा। तो दिया गया थ्रू द ब्रिटिश लेफ्ट आवर कंट्री अ लॉन्ग टाइम एगो, द अबव क्योर्स स्टेटमेंट इज एन क्लॉज। तो ये आपका क्लॉज कौन सा होगा? आपका होगा एडवर्ब क्लॉज। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। अब आपको बताना है एक सेंटेंस दिया गया है, पैसेज से दिया गया है एक सेंटेंस, और व्हेन इटरेटेड का आपको मीनिंग बताना है कि सेम मीनिंग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लोरीफाइड। क्या होगा? ग्लोरीफाइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। दिया गया कैन बी प्लेस्ड अपार्ट, यानी कि जो आपका एक सेंटेंस दिया गया, अब आपको बताना है कि जो वर्ड अंडरलाइन है वह आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एडवर्ब। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अब आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया गया, अब्रॉड लूज नॉट प्रोक्लेम्स। जो आपका प्रोक्लेम्स है उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो प्रोक्लेम्स का जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका होगा कॉन्सील्स। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला पैसेज दिया गया, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि प्रोज दिया गया। अब आपको बताना है कि प्रोज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपके एक्सट्रैक्ट से आपको मिल जाएंगे, यानी कि ये आपकी क्या है, पोयम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, इन द पास्ट द स्पीकर वॉज, यानी कि पास्ट में स्पीकर क्या था। क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर होगा एक हैंडसम यंग मैन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 101। When the speaker was chosen by his beloved goddess, he felt that he had। तो 101 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिकम अ गॉड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 102। दिया गया व्हाट बून डिड ही आस्क हिज बिलव्ड फॉर। तो 102 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इमोरलिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 103। दिया गया हाउ डिड द एंग्री हाउस रिएक्ट, यानी कि एंग्री हाउस है, सॉरी एंग्री आवर्स रिएक्ट। हाउ डिड द एंग्री आवर्स रिएक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दे केप्ट ऑन मेकिंग हिम ओल्डर एंड ओल्डर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 104। दिया गया लाइक वेल्दी मैन हु केयर नॉट। तो इसमें आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आपका आंसर होगा सिमली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। आपको एक सेंटेंस दिया गया है पोयम का और इसमें एक वर्ड है अंडरलाइन किया गया। अब आपको बताने की सेम वर्ड क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो 105 का आपका आंसर होगा रिक्वेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपके 106 से लेकर 120 तक आपके इंग्लिश के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके 12 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में आए थे। तो फ्रेंड्स 106 में दिया गया हिंदी स्पोकन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदी स्पोकन इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द डिफरेंस नोन एज।
तो 106 का आपका आंसर होगा दे आर द डायलेक्ट ऑफ हिंदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि लैंग्वेज लर्निंग के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 107 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड, लर्निंग अकर्स थ्रू लर्निंग द फॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लैंग्वेज हैज द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रिकॉग्नाइज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो 108 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 109, दिया गया व्हाट डज द मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल मीन इन एजुकेशन। तो 109 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लर्न बिगिन देयर स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू द एड मोर लैंग्वेज एज दे प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 110, व्हाट डज द मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन इन स्कूल एजुकेशन। तो 110 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी। अब आपका अगला क्वेश्चन है 111, when a child learn a new language she takes time to speak and use the language, what is the this time known as। तो 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, साइलेंट पीरियड। क्या होगा? साइलेंट पीरियड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 112, a teacher gave words ending with nt and end like plant, blend and asked her learner to the pronounce the word well, what are these pair of words known as। तो 112 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंट्रास्टिव पेयर्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 113, गौरव लाइक द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड एंड रीड्स हिज स्टोरीज व्हेन एवर ही फाइंड्स टाइम, व्हाट इज द दिस रीडिंग नोन एज। 113 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सटेंसिव रीडिंग। अब आपका अगला क्वेश्चन है 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट इंटरेक्शन हाइपोथेसिस। तो 114 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, लेक्चरिंग बाय द टीचर एंड डिक्टेटिंग टास्क। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग रीडिंग एमंग लर्नर्स। तो 115 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रीडिंग आउट अलाउड रिपीटिंग आफ्टर द टीचर। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आस्था टीचर ऑफ क्लास 6 टीचर्स द ग्रामेटिकल आइटम रिपोर्टेड स्पीच इन हर क्लास थ्रू सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल, शी गिव्स लॉट ऑफ exercise to practice to their learners to later give the took the change the statement in direct statement, what is the strategies known as। तो 116 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रेजेंट प्रैक्टिकल प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 117, a teacher found a pamphlet by the municipal corporation of taking preventing measure during the monsoon, she used in the classroom for the teacher teaching reading and vocabulary through different tasks, what is the pamphlet called। तो 117 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑथेंटिक मटेरियल। अब आपका अगला क्वेश्चन है 118, अ टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क्ड हर स्टूडेंट टू फॉर्म ग्रुप एंड सिलेक्ट वेरियस थीम्स टॉपिक्स इन विच they explore the city and place around the city to collect data, discuss with friends and write a report, what is the known as। तो 118 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोजेक्ट वर्क। अब आपका अगला क्वेश्चन है 119, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो 119 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलेक्टिंग ऑफ रिकॉर्डिंग एंड वेरियस learning instance of learners and using them for the overall assessment of learners। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रूथ ऑफ साइन लैंग्वेज। तो 120 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइन लैंग्वेज एज अ ग्रामर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल
इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में 12 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।